आप सभी को राष्ट्रीय विचारधारा के प्रतीक संगठन भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव का सादर प्रणाम। मैं आपको कुछ 2019 की तरफ लेके जाता हूं, जब बीएसएनएल एमटीएनएल के लिए समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में नकारात्मक खबरें आ रही थी। उसमें भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन का क्या योगदान है, उसके बाद बीएसएनएल आगे आने वाले समय में क्या क्या कर रहा है, और जो भारत सरकार ने बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग ये सुनिश्चित कर लें कि भारत सरकार का उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड एक मजबूत स्थिति में है। तो हमने 2019 में माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी को एक पत्र लिखा, जिसमें विषय लिखा बीएसएनएल एमटीएनएल सरकारी पीएसयू के खिलाफ सोशल मीडिया में फैली फर्जी खबरों को रोकने के लिए निवेदन। श्रीमान जी, भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि फर्जी समाचार सरकार के खिलाफ वित्तीय एक्सप्रेस दिनांक 8/10/2019 सहित कुछ प्रिंट मीडिया में प्रकाशित बीएसएनएल एमटीएनएल पीएसयू को क्लोजिंग बेल कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय चाहता है कि बीएसएनएल एमटीएनएल बंद हो जाएं, जो कि जनता, अनुमानित ग्राहकों, बीएसएनएल विक्रेताओं तथा कर्मचारियों के बीच बीएसएनएल की छवि को काफ़ी प्रभावित और धूमिल करता है। जबकि न तो भारत सरकार, डीओटी तथा वित्त मंत्रालय आदि द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया गया है और न ही सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है, क्योंकि हम ऑलरेडी सेक्रेटरी टेलीकॉम से मीटिंग करके हमें ये जानकारी हो चुकी थी। यह सर्वाधिक तथ्य है कि वित्त मंत्रियों के समूह ने बीएसएनएल एमटीएनएल के पुनरुद्धार के लिए अपनी सहमति दी है और पीएमओ में 26/9/2019 को आयोजित सचिवों के समूह की बैठक के बाद मामला सकारात्मक दिशा में जा रहा है। इस बैठक में बीएसएनएल एमटीएनएल, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिजिटल कम्युनिकेशन के शीर्ष स्तर के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। नंबर 2, उम्मीद है कि संशोधित मंत्रिमंडल नोट को दीपावली से पहले इस महीने के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। लेकिन यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा बिना तथ्यात्मक जानकारी के प्रिंट और सोशल मीडिया में बड़े स्तर पर बीएसएनएल के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। नंबर 3, नतीजन ये फर्जी खबरें हमारे बीएसएनएल कर्मचारियों को निराशा कर रही है और हमारे ग्राहकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। ये फर्जी खबरें दिन पर दिन हमारी दूरसंचार सेवाओं में भी बाधा डाल रही है। यह भारत सरकार और डीओटी की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस संबंध में भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओ आपके अनुरोध का सम्मान करता है कि प्रिंट मीडिया में इस तरह के फर्जी और झूठे समाचारों की निंदा की जा रही है। इसके अलावा बीबीओ आपके सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में झूठी और फर्जी खबरों के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी करने और बीएसएनएल एमटीएनएल के रिवाइवल प्लान के संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में एक नोट जारी करने का अनुरोध करता है, ताकि आप भी इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकें। बीएसएनएल एमटीएनएल पीएसयू के सम्मानित ग्राहकों के बीच विश्वास बीएसएनएल की छवि को पुनः प्राप्त करता है। कर्मचारियों, उनके परिवार, विक्रेता और सरकार से जुड़ी फर्मों का मनोबल बढ़ता है। तो ये हमने चिट्ठी माननीय रविशंकर प्रसाद जी को उस समय लिखी है, और लिखने के बाद इसके ऊपर सकारात्मक कार्रवाई हुई और भारत सरकार ने जो हमें पैकेज दिया, उस पैकेज के एवज में हमारे वर्तमान सीएमडी माननीय श्री पीके पुरवार जी ने सभी यूनियन एसोसिएशनों के साथ डिस्कस करने के लिए बैठक की और कहा कि हम ये कर रहे हैं और इस तरीके का पैकेज भारत सरकार ने दिया है और हम इस तरीके से बीएसएनएल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पहली इस तरीके का इनिशिएट अगर किसी ने लिया तो वो वर्तमान सीएमडी साहब को, तो वर्तमान सीएमडी साहब का मैं बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो सीएमडी साहब ने जब एसोसिएशनों की मीटिंग में कहा कि बीएसएनएल किस तरीके से अपनी और तेज गति से आगे बढ़ने में अग्रसर है, तो उसमें उन्होंने कहा कि बीएनजी प्रोक्योरमेंट फॉर एफटीटीएस स्मूथनिंग के लिए बीएनजी प्रोक्योरमेंट कर लिया गया है। सुपर कोर राउटर कमीशन, सुपर कोर राउटर ऑर्डर्ड एंड विल बी कमीशनड सून। नंबर 3 है 30,000 ऑप्टिकल फाइबर प्रोक्योर्ड, 12,000 किलोमीटर मोर ऑर्डर्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। 1-1.5 फॉर मेंटेनेंस। उसके बाद है ऑल टेंडर फाइनलाइज फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम। नंबर 6 है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट फॉर विच बीएसएनएल इज रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी। 7वां पॉइंट है स्पेक्ट्रम अलोकेशन 6.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन एवरी सर्कल
in 900 megahertz by government free of cost including GST. 10 megahertz spectrum in 2100 megahertz band in every circle for 5G. 100 megahertz spectrum in 3600 megahertz band agreed in principle by Finance Ministry and will be approved soon by MOC. This will make BSNL at par with private operators in spectrum allocation. स्पेक्ट्रम के मामले में प्राइवेट ऑपरेटरों के एट पार BSNL चला जाएगा. उसके बाद 4G procured approved by Home Ministry and will be approved by Ministry of Defence head of group of minister for final approval expected by this week. ये उस समय की बात है. ये आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप लोगों के अंदर BSNL के प्रति कहीं मनोबल अगर गिर रहा हो तो हमारा दायित्व तो बनता है एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन होने के नाते जो हमारे को सारी जानकारियां माननीय CMD साहब ने दी हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने के ये हमारा एक कर्तव्य बनता है. उसके बाद 4G प्रोक्योरमेंट अप्रूव्ड बाय होम मिनिस्ट्री डिफेंस हेड गौरव मंडी फाइनल अप्रूव्ड एक्सपेक्टेड इन दिस वीक. 1 लाख 4G sites for 13,000 crore planned particularly in 700 megahertz frequency band. 6,900 crore package put forward to government for 5G development and upgradation to 5G. अब हर्डल क्या हमारे जो थोड़ा सा हमें परेशान करते हैं, जो चीज़ें नहीं हैं फील्ड में वो हम बातों को समझते हैं. अपकीम ऑफ नेटवर्क 100% थ्रू मेंटेनिंग बैटरी एंड पावर प्लांट और बैटरी की वजह से हम 100% मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. क्लियरिंग ऑफ फाइबर फॉल्ट विद इन टाइम. 75,000 ऑन साइट्स अगेंस्ट 25,000 बैटरी पावर प्लांट ऑर्डर्ड 1/3. 30,000 पावर प्लांट मॉड्यूल विल बी प्रोक्योर्ड इन द कमिंग मंथ फॉर पावर प्लांट मेंटेनेंस एंड थस कीपिंग द बैटरीज हेल्दी एंड लॉन्गर लाइफ. 12,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ओनली इन पावर इंफ्रा. 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ पावर इंफ्रा में किया जा रहा है. अब टारगेट हमारे क्या है, हमें क्यों जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं टू इंश्योर मोर देन 99% अप टाइम एट पार विद प्राइवेट ऑपरेटर. BA wise plan for keeping 99% uptime of all network elements. Whatever elements required may be identified and submitted and will be provided. ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं कि आप लोग तक जो ये एसोसिएशन है आप लोगों तक BSNL क्या कर रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, ये आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि आप लोगों का कहीं से मनोबल ये ना रहे कि भाई BSNL का क्या है, भारत सरकार क्या कर रही है. ये सब भारत सरकार की देन है, वर्तमान माननीय CMD साहब का एफर्ट है. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क CSC टू बी इम्प्रूव्ड टू इनहांस कस्टमर सर्विस विद ए स्मॉल. Attending FTTH fault in less than 4 hours. 70,000 crore tools and testers for this will be ordered across the country for the same. Investment is not the challenge since the loan liability have been reduced to 5600 crore from 10,000. लोन लाइबिलिटी 10,000 करोड़ से 5600 करोड़ पे लेके आए हैं करोड़ इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर विच एनेबल टू इन्वेस्ट इन नेटवर्क. जो कि हम इन्वेस्ट में नेटवर्क में इन्वेस्ट करने में असमर्थ रहे. CMD congratulations all present employee and efforts in maintaining the network over after VRS where 1 lakh employees left. CMD साहब ने आप सभी लोगों को बधाई दी है और ये कहा है कि 1 लाख VRS होने के बाद भी आप लोगों ने जो नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट लगाए हैं उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं. अब मीटिंग विद PMO. कैन यू चेंज यूर पीपल. PMO ने कहा है क्या अपने लोगों को आप चेंज कर सकते हैं. गवर्नमेंट गिवन अपॉर्चुनिटी एंड क्लियर ऑल बैलेंस शीट ऑफ BSNL. 26,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन BSNL. चेंज ऑफ वर्क कल्चर इन BSNL. IPMS. अब कुछ लोग इसमें भी धारणा बनाते हैं IPMS ले आए, सरकार ले आई, मैनेजमेंट ले आई. वो एक सिस्टम होता है. IPMS is not a tool to punish or to deny any promotion to be executive. Only a tool to measure over self monthly, quarterly, yearly targets. Management will support for development of skill sets of the executive through appropriate training enabled to complete in the market. आप गए होंगे, अभी सभी लोग गाजियाबाद ट्रेनिंग पे गए हैं, ये इसी उसका पॉइंट है. रिक्वेस्ट टू ऑल एसोसिएशन
to point out, to work out and point out in areas where executive to be trained and equipped. People want BSNL to be successful against the private operator for healthy competition. Effort to make system transparent like e-office, online transfer request and posting. उसके बाद मेकिंग ऑफ DPC कैलेंडर, सेंट्रलाइज ऑफ पेमेंट फॉर फास्टर एंड टाइमली वेंडर पेमेंट, ट्रांसफर आर एसेंशियली फॉर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ट्रांसफ़र भी एक हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी बात है. चेंज ऑफ प्लेसेस हेल्प टू रिड्यूस एरर एंड एनेबल टू अपकीप द एफिशिएंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लर्निंग. ट्रांसफर शुड नॉट बी पिक एंड चूज एंड शुड बी ट्रांसपेरेंट मैनर. तो ये सभी चीज़ें माननीय हमारे जो वर्तमान CMD हैं उन्होंने जो कर रहे हैं BSNL के लिए, जो आगे लेके जा रहे हैं, वो हम सभी के सामने साझा किया कि हम इस गति से आगे बढ़ रहे हैं. आपको अपना मनोबल कम करने की आवश्यकता नहीं है. भारत सरकार ने हमें जो पैकेज दिया वो हम BSNL के इंफ्रा को खड़ा करने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं. तो इसी के साथ ये संपूर्ण जानकारी मेरा देने का मकसद आप लोगों को था कि आप लोग निराश ना हो. BSNL बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है. अगर हम ऐसे ही मेहनत से अगर काम करेंगे, वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत संचार निगम लिमिटेड नेट प्रॉफिट में आने की स्थिति में हो जाएगा. इसी के साथ इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आपके हर कमेंट, हर सुझाव का जवाब दिया जाएगा. और इसी के साथ मैं सभी वीडियो को देखने वाले अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं. जय हिंद, जय भारत.